नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस चैनल पे। मेरा नाम है रिपुदमन सिंह। मैंने बीटेक कर रखा है आईआईटी गुवाहाटी से और मैंने जेई 2 बार क्रैक कर रखा है। इस वीडियो में बताएंगे, अगर आप जेई मेंस 2025 अप्रैल के लिए टारगेट कर रहे हैं तो भैया अगर आपका स्कोर 100 से 150 के बीच में अटक गया है मॉक टेस्ट में या फिर इवन लेस देन 100 है, तो कैसे इस बैरियर को ब्रेक करें और कैसे अपने मार्क्स बढ़ाएं। ये वीडियो देखने के बाद आपके 50 प्लस नंबर भर जाएंगे अगर आप इस वीडियो को अच्छे से फॉलो कर लेते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं प्रूफ दिखा देता हूं। देख सकते हैं आप, मेरे खुद के अच्छे मार्क्स आ चुके हैं। मेरी अंडर 10,000 रैंक आ चुकी है जनरल कैटेगरी में। और भाई ये तो तब आई थी जब मेरी ओएमआर गलत फिल हो गई थी जेई मेंस के अंदर, वरना 6,500 रैंक मेरी ऐसी मस्ती में आ गई थी। अब मैं आपको बताऊंगा ऐसी रैंक लाने के लिए क्या करना होता है। देखो सिंपल है, आपको 2 सब्जेक्ट में पकड़ चाहिए। कोई भी आप 2 सब्जेक्ट को पकड़ लो पीसीएम में से, वो आपके अच्छे खासे स्ट्रांग होने चाहिए। जैसे मेरे केस में फिजिक्स और केमिस्ट्री मेरा काफी ज्यादा स्ट्रांग हो गए थे। और बाकी एक सब्जेक्ट जो आपका बचेगा उसको आपको एवरेज लेवल पे कर लेना है। जैसे कि मैथ्स मेरा एवरेज लेवल का था। अब मैंने यहाँ पे वर्ड यूज करा है एवरेज, ना कि जीरो। तो भाई आप जीरो नहीं कर सकते, नीट वाला खेल नहीं खेलना है आपको मैथ्स को एवरेज लेवल पे रखना है। तो बिल्कुल छोड़ के नहीं जाना है। जो बच्चे गधे की तरह मैथ्स नहीं पढ़ रहे हैं भाई, आपकी लंका लग जाएगी। 150 प्लस का जो टारगेट आपने सेट करा इसलिए नहीं हो रहा क्योंकि मैथ्स को आपने बिल्कुल जीरो लेवल पे कर दिया। अब मैं आपको एक जादू दिखाता हूं। अगर आप मेरे मार्क्स देखो तो फिजिक्स केमिस्ट्री के मार्क्स देखिए, मैथ्स के मार्क्स देखिए। आप देखोगे मैंने बोला था फिजिक्स केमिस्ट्री मेरी स्ट्रांग थी, बट भाई मैथ्स में मेरे फिजिक्स से ज्यादा मार्क्स है। तो ये कैसे पॉसिबल है? एक्चुअल में पेपर वाले दिन मैंने सिली मिस्टेक भर भर के कर दी थी। सिली मिस्टेक जो कि हो जाता है एग्जाम वाले कंडीशन में। तो भाई इस कंडीशन में मेरे भैया मैथ्स में ज्यादा हो गए थे फिजिक्स से भी। तो आप सोच रहे हैं ये पॉसिबल है आपके साथ भी हो जाए एग्जाम वाले दिन? तो भैया इसलिए मैंने बोला था मैथ्स को एटलीस्ट एवरेज लेवल तक करना रखना है आपको, क्योंकि मेरे मॉक टेस्ट में लगभग 250 मार्क्स आया करते थे और मेरे एक्चुअल वाले पेपर वाले दिन सिर्फ 180 आए। तो देख रहे हो कितना ज्यादा डिफरेंस आ जाता है। चलो अब मैं आपको आगे चीजें बताता हूं कि भैया बच्चे 100 से 150 के बीच या फिर लेस देन 100 हैं तो भैया क्यों भैया बैरियर नहीं तोड़ पाते हैं। तो भाई इसके ये 7-8 रीजन है जो मैं आपको बताने वाला हूं। सबसे पहला रीजन हो सकता है पेपर टफ हो सकता है, आपने सिलेबस नहीं कर रखा, प्रैक्टिस नहीं है। जो भैया आपकी पेपर सॉल्विंग स्ट्रेटेजी है वो गलत है, स्पीड में नहीं कर पाते आप, टाइम प्रेशर हो जाता है इसलिए मिस्टेक कर जाते हो। तो इनमें से जो ये 3 कैटेगरी वाले हैं ये तो बहुत ही ईजी है सॉल्व करना, इसमें आपके आराम से नंबर बढ़ जाएंगे। अगर आप इधर फॉल करते हो तो थोड़ा सा आपको एफर्ट ज्यादा मानने पड़ेंगे, बट मैं आपको पूरा शॉर्टकट बताने वाला हूं तो सुनते जाइए इस वीडियो को। सबसे पहले ये डिस्कस करते हैं, अगर आपकी कोचिंग वाले ही पेपर स्ट्रांग मतलब टफ सेट कर दे रहे हैं तो क्या करना है आपको। देखो भाई आपको अपने बैक ऑफ द माइंड सोच के चलना है कि ये वाला जो टेस्ट मैं दे रहा हूं ये टफ है एज कंपेयर टू जेई मेंस। तो आपको ये अपने दिमाग में सबकॉन्शियसली रखना है, क्योंकि भैया कोचिंग वाले प्रैक्टिस के लिए आपका पेपर टफ बनाते हैं, जिससे जो आप एक्चुअल पेपर दोगे जेई मेंस का वो आपको ईजी लगेगा। 98% टेस्ट सीरीज मार्केट में ऐसी ही होती है। फिटजी तो चैंपियन है टफ बनाने में, ये आपको ही पता है, मुझे ही पता है। अब अगर आपके टेस्ट सीरीज में 120 नंबर आ रहे हैं फॉर एग्जाम्पल, तो याद रख लीजिए रियल में आपका कैपेबिलिटी 150 प्लस लाने का 100% रहता है। तो ये बस आपको ये सब कॉन्शियसली अपने बैक ऑफ द माइंड लेके चलना है। तो अगर आपके थोड़े कम भी मार्क्स आते हैं मॉक्स में तो डरना नहीं है, उल्टा ये तो पॉजिटिव चीज है, आप टफ पेपर में अच्छा स्कोर निकाल सकते हो। ठीक है, अब बात आती है अगर आपका सिलेबस कंप्लीट है नहीं है तो आप क्या करिए, मेरी 3 वीडियोस है, एक केमिस्ट्री की, मैथ्स की और एक फिजिक्स की। मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहा हूं, ये 3 वीडियो को एक बार रेफर कर लीजिए अगर आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है। लास्ट में कैसे सिलेबस को एटलीस्ट कुछ लेवल तक कंप्लीट करा जा सकता है वो आप मेरी वीडियोस को देख लीजिएगा। अब बात आती है अगर आपकी प्रैक्टिस कम है तो क्या करना है। देखो भाई प्रैक्टिस का एक ही सोल्यूशन है, आपको जितने हो सके उतने ज्यादा मॉक्स देने हैं। अब बात आती है बच्चों को लगता है कि ये फुल लेंथ मॉक्स देने का टाइम नहीं है, 3 घंटे आ जाता है। बिल्कुल सही करा, फुल लेंथ मॉक्स देने नहीं है प्रैक्टिस बनाने के लिए। आपको टॉपिक वाइज पहले देने और लास्ट के कुछ दिनों में फिर आपको देने हैं फुल लेंथ। ये हमेशा याद रखियो भैया, क्योंकि बच्चे क्या करते हैं लास्ट मोमेंट में रिवीजन के लिए क्या करते हैं, मॉड्यूल्स और शीट उठा लेते हैं जो बिल्कुल ही कचरा रहती है। भाई अभी अगर आप मॉड्यूल शीट कर रहे हो तो आपसे बड़ी गलती कोई नहीं कर रहा, क्योंकि जो टॉपर वगैरह होंगे लगे होंगे मॉक्स 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 देने, और आप भैया टाइम फ्रेम का टेंशन करे बिना लगे हो मॉड्यूल और शीट करने के। इससे सिलेक्शन बिल्कुल नहीं होगा। तो भैया आपको सिर्फ टेस्ट ही टेस्ट देने हैं। तो भैया आप हमारी जाके साइट यूज करिए, कोई दिक्कत नहीं है। वहां पे हमने आपके लिए लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 के टेस्ट बना दिए डिफिकल्टी के अराउंड। लेवल 3 वाले एकदम हार्डेस्ट शिफ्ट को रेफर करते हैं, लेवल 1 लेवल 2 आपकी बाकी नॉर्मल शिफ्ट को रेफर करते हैं। वो आप हमारी साइट पे जाके दीजिए और भैया अगर आपका आईआईटी में सिलेक्शन हो जाता है आपको 100% रिफंड मिल जाएगा। प्लस हमारी फ्री मेंटरशिप इसके साथ अवेलेबल है फ्री ऑफ कॉस्ट। प्लस आपके लिए एक बोनस है, अगर आपको अभी भी मोटिवेशन नहीं आ रहा है, अगर आपका जेई मेंस का कट ऑफ निकल जाता है यानी 92% से प्लस अगर आप निकाल लेते हैं, हम आपको गिफ्ट करेंगे एक आईफोन फ्री ऑफ कॉस्ट। सही सुना? तो बस उसके लिए आपको क्या करना है, फिल कर देना फॉर्म जो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ कैसे बाय करना है। डिस्क्रिप्शन में आपको हमारी साइट का लिंक मिल जाएगा, हमारी साइट ऐसे खुल ओपन हो जाएगी। अब क्या करना है, नीचे जाना है, नीचे जाना है, नीचे जाना है,
यहाँ पे आपको IIT JEE का एग्जाम मिलेगा, इसे ओपन कर लीजिए, नीचे जाइए नीचे जाइए। अब आपको यहाँ पे दिख जाएंगे टॉपिक वाइज टेस्ट। यहाँ पे आपको क्या करना है, लेवल 1 लेवल 2 वाले टेस्ट कर लेने बेयर मिनिमम। 30-30 मिनट के टेस्ट ज़्यादा हमने लंबे बनाए नहीं हो, एकदम मेंस के पैटर्न पे आपको भैया बढ़िया प्रैक्टिस हो जाएगी। बस इसे बाय कर लीजिए, 3 मंथ का पैक लोगे तो एडवांस तक काम आ जाएगा, प्लस आपको हमारी मेंटरशिप मिल जाएगी। अगर आपको यहाँ पे कॉस्ट ज़्यादा दिख रही है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप इधर जाइए, कूपन कोड आपको RDS20 लगा देना है, सिंपल, प्राइस स्लैश हो जाएगी 20% से। और वहीं पे अगर आपको ऐसा लगता है कि भैया आपको कोई मेंटर चाहिए जो IITian हो जैसे हमारी तरह, हम आपको पर्सनली कॉल सपोर्ट पे आपको वो करें मेंटर, तो भैया आप हमारी 1-to-1 मेंटरशिप भी ले सकते हो 3 महीने वाली, इसमें भी RDS20 कोड लगा देना। अब आगे चलते हैं, ठीक है, ये तो हो गया अपना मेंटरशिप का। अब बात आती है भैया चौथे पॉइंट पे, पेपर सॉल्विंग स्ट्रेटेजी क्या होती है। देखो भाई, अगर आपकी पेपर सॉल्विंग स्ट्रेटेजी ही गलत है तो आपने मूर्खता कर रखी है। अब मैं आपको 2 बेस्ट मेथड बताऊंगा जिससे आप भाई पेपर सॉल्व कर रहे हो तो आपके नंबर 20 से 30 नंबर तो ऐसे ही बढ़ जाएंगे मस्ती में। सबसे पहले जो मेथड है वो मैं खुद पर्सनली यूज़ करता था, इसे बोलते हैं सब्जेक्ट वाइज मेथड। इसमें मैं क्या करता था, सबसे पहले केमिस्ट्री से स्टार्ट करता था, 40-50 मिनट केमिस्ट्री को देता था, इसके बाद मैं फिजिक्स पे जंप कर जाता था, एग्जैक्ट 1 घंटा फिजिक्स को देता था, और थर्ड में मतलब लास्ट में मैथ्स को करता था, जिसमें मैं जितना भी टाइम मैंने केमिस्ट्री में जैसे 20 मिनट बचा लिए तो 20 मिनट इसमें इन्वेस्ट कर दूंगा, मतलब 1 घंटा प्लस जितना भी एक्स्ट्रा टाइम है केमिस्ट्री का इधर देने वाला हूँ। तो भाई इसमें टारगेट आपका क्या होता है, इजी मिड क्वेश्चन आपको सबसे पहले कर लेने होते हैं, टफ वालों को आपको स्किप कर देना है। तो मैं खुद पर्सनली ये टेक्निक यूज करा करता था, आप भी इसे ट्राई कर सकते हैं। अब मैं आपको दूसरी ट्रिक बताता हूँ जो मेरा दोस्त करता था, जिसकी 1000 के आसपास रैंक आई थी। वो क्या होता है, गो विद द फ्लो टेक्निक। ये थोड़ी डिफिकल्ट होती है इसे मास्टर करने के लिए, इसे गो विद द फ्लो भी बोला गया है। सबसे पहले आपको क्या करना है, स्टार्ट करना है पेपर किसी सब्जेक्ट से भी उठा लो, फिजिक्स से उठा लो, केमिस्ट्री से उठा लो, मैथ्स से, किसी से भी उठा सकते, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसमें आपको सब्जेक्ट नहीं टारगेट करना है, इसमें आपको क्वेश्चन की डिफिकल्टी को टारगेट करना है। सबसे पहले आप इजी वाले सारे क्वेश्चन करोगे जो आपको लगता है देखते ही आपको बन जाएगा, मतलब आपने क्वेश्चन देखा, आप तुरंत समझ गए और आपने सॉल्व कर दिया ऑन स्पॉट। फिर उसके बाद आपको टारगेट करने हैं मिड वाले क्वेश्चन, मतलब अगर आपको ऐसा लगता है कि बीच में आपको कुछ टफ क्वेश्चन मिल गया, आप स्किप करोगे, पहले मिड वाला ढूंढोगे, पहले इजी ढूंढोगे, फिर मिड वाला, फिर टफ वाला, ऐसे करोगे। और हार्ड वाला तो देखो लास्ट प्रायोरिटी होता है, स्किप भी कर दोगे तो कोई दिक्कत नहीं होने वाली। तो भाई आपको स्किम करना पड़ेगा पूरे पेपर को, मतलब एक बार गो थ्रू करना पड़ेगा पूरा पेपर का, आपको आइडिया लग जाएगा। इसका फायदा ये होता है पेपर की डिफिकल्टी का आपको अंदाजा लग जाता है। इससे अगर ईजी आया पेपर तो आपको समझ में आ जाएगा कि ज़्यादा मार्क्स लाने पड़ेगा, और आपको टफ लग रहा है तो समझ जाइए कि भैया थोड़ा पेपर टफ आया, कम मार्क्स पे भी अच्छी परसेंटाइल बन जाएगी। तो बस स्पीड आपकी बढ़ जाती है, फायदा बहुत ही अच्छा है। मेरे दोस्त जिसकी 1273 रैंक आई थी, उसने मेरे को ये टेक्निक बताई थी। अब एक मैं आपको वार्निंग दे दूं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वाली टेक्निक आप कभी डायरेक्ट एग्जाम में नहीं यूज़ करोगे अनटिल अनलेस आपने मॉक्स में ट्राई कर नहीं रखा हो। तो भैया मॉक्स में ट्राई करना है, कितने मॉक्स पे, एवरेज 3 मॉक्स पे तो ट्राई करना ही करना है, तब आप डिसाइड करोगे कौन सी स्ट्रेटेजी मुझे बैठ रही है। तो ये दोनों स्ट्रेटेजी आप ट्राई करो 3-3 टेस्ट के लिए। फिर आप क्या करो, एवरेज मार्क्स देखो किस मॉक्स में, मतलब किस में एवरेज मार्क्स, इन तीनों ऑब्वियसली तीनों मॉक्स का एवरेज निकाल लेना, फिर देखना कि किस में मेरे एवरेज मार्क्स ज़्यादा है, वो वाली टेक्निक आप सूट करके उठा लेना, सिंपल है। अब बात आती है 5वीं पॉइंट, अगर आपकी स्पीड नहीं है और सिली मिस्टेक्स आप ज़्यादा कर देते हो और या फिर टाइम प्रेशर नहीं हैंडल कर पाते हो, तो भाई सिंपल है, इसे ईजी है इंप्रूव करना। आपको कुछ नहीं करना है भैया, आप क्या करो, स्टार्टिंग में जो भी मॉक दोगे उसमें एक्स्ट्रा टाइम ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। आप जैसे आप 3 घंटे का मॉक होता है, 3.5 घंटे ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। फिर जो नेक्स्ट मॉक लोगे उसमें थोड़ा कम टाइम कर दोगे, 3.25 आवर्स ले लो। फिर उसके बाद जो नेक्स्ट मॉक लोगे उसमें और कम कर दोगे, 3.1 आवर्स ले लो। ऐसी थोड़ा थोड़ा आगे जाते जाते आपको इन दी एंड क्या करना है, 3 घंटे से लेस करते जाना है टाइम। 2.9 आवर्स लोगे लास्ट के मॉक्स में। प्रैक्टिस आपको करनी है कि आप 2.9 या 2.8 आवर्स में पूरा मॉक्स कंप्लीट करोगे, ये आपका गोल होना चाहिए। इससे आपकी स्पीड बढ़ जाएगी, टाइम प्रेशर में खेलने की आदत हो जाएगी। प्लस अगर आप कोई भी नॉर्मल क्वेश्चन सॉल्विंग भी करते हो तो भी स्टॉप वॉच लगा के बैठनी है, 2 मिनट के अंदर सॉल्व करना है वो क्वेश्चन, ये आपको टाइम प्रेशर की आदत लगानी पड़ेगी। प्लस मैं आपको एक बोनस देता हूँ, फ्री ऑफ कॉस्ट इनिशिएटिव है हमारा, इसे ट्राई करिए, इससे आपको फायदा हो जाएगा। जो भी मैंने अपनी साइट दिखाई थी वहाँ पे मैं वहीं पे ही मैंने आपको क्या बोलते हैं हम लोग क्विज डालते हैं डेली, जिसमें 20 क्वेश्चन डालता हूँ मैं, जिससे आपको 10 मिनट में सॉल्व करना होता है, फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। ये आप ट्राई कर लीजिए। इससे क्या होगा, 20 क्वेश्चन आप जब 10 मिनट में करोगे तो आपको आदत लग जाएगी क्वेश्चन सिलेक्शन की कौन सा क्वेश्चन सेलेक्ट करना होता है, कौन सा छोड़ना होता है। तो ये वाली चीज़ ट्राई कर लेना, रिमेनिंग टाइम में आपका उद्धार हो जाएगा। बाकी आपको लास्ट में एक चीज़ और करनी है, चैनल को सब्सक्राइब,